अगर आप भी अपनी बिल्लियों को लो क्वालिटी फूड देते हैं तो अभी मैं आपको एक केस दिखाता हूँ, उसके बाद नहीं आप देंगे। ये अभी हमारे पास ये एक कैट आई है, इसका नाम है जी बनी। इसका नाम है बनी। और अब इसकी हिस्ट्री है, 6 साल की फीमेल कैट है। और हिस्ट्री इसकी क्या है कि ये पहले जो है एक इम्पोर्टेड फूड खाती थी, फिर इनके ओनर ने इसको फ्लफी पे शिफ्ट कर दिया, उसके बाद फिर एक लोकल फूड पे शिफ्ट कर दिया। तो उस पूरे प्रोसेस में क्या बना कि इसके जो ब्लैडर है उसके अंदर स्टोन बन चुके हैं। और दूसरा ये है कि इसके बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन भी है। और ये सारा जो क्रेडिट है वो लो क्वालिटी फूड्स के ऊपर जाता है। अब क्या होगा कि अब इसकी सर्जरी होगी जो अभी हम करेंगे, और उसके बाद जो है ये लाइफ लॉन्ग जो है मेडिकेटेड फूड पे रहेगा किसी अच्छी क्वालिटी पे। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था कि ये केस है। अब इसके दो इश्यूज थे, एक तो वो पुअर क्वालिटी फूड खाने की वजह से इसमें किडनी स्टोन बन गए थे। ये देखें इसके स्टोन्स जो है कितने बड़े बड़े स्टोन्स हैं, ठीक है। ये सारे, ये तो फीमेल है ना कि इतना टाइम लग गया इसको ये इतने बड़े स्टोन बनने में। मेल होता है तो थोड़ा सा भी मसला होता है तो जो है इसका यूरिन ब्लॉक हो जाता है। एक मसला, एक इंसिडेंटल फाइंडिंग है फॉर एग्जांपल कि जैसे आई तो ये स्टोन्स के लिए थी, बट इसके जो क्लिनिकल साइन थे वो पायोमेट्रा वाले भी थे, क्योंकि इसकी बच्चेदानी जो है वो रिमूव नहीं करवाई हुई ऑनर्स ने। तो अब जब आई है तो कंप्लेंट ये थी कि खून आ रहा है इस पीछे प्राइवेट पार्ट से, और वहाँ पे ना लेसदार है, चिपचिपा सा। पर ब्लैडर स्टोन के अगर हो तो वहाँ पे लेसदार खून नहीं आता, फ्रेश ब्लड आता है और मिक्स आता है यूरिन के साथ। तो उसको जब हमने चेक किया कि उसका क्या रीजन है, तो उसको ये पता लगा कि इसकी जो बच्चेदानी है उसके अंदर रेशा भी पड़ा है। तो अगर हम इसको देखें तो अब ये, अगर आप ये देखें, नॉर्मली जो बच्चेदानी होती है कैट्स की वो बहुत धागे की तरह होती है, बट ये वाली अगर आप यूट्रस देखेंगे तो ये सारी जो है भरी हुई है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये सारा जो है इसके अंदर रेशा है। अब ये दोनों ही इसके लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं। अब दोनों में ही मैनेजमेंटल इशू है। मैनेजमेंटल इशू किस तरह से है कि पहले तो इसकी पुअर क्वालिटी की फूड देने की वजह से इसके ब्लैडर स्टोन बन गए। दूसरा इशू ये है कि इसके जो यूट्रस है वो ओनर ने रिमूव नहीं करवाई, जो कि अल्टीमेटली एक तो यूट्रस रिमूव नहीं कराई, और दूसरी गलती क्या की कि इसका बच्चे भी नहीं लिए इससे। तो यूट्रस जो है बार बार कैट हीट में आती है, यूट्रस जो है रेडी होती है बच्चे के लिए, बच्चा नहीं होता, तो फिर इस तरह की यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि इस सूरत के अंदर हो गया। बट अलहमदुलिल्लाह सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है, इसके स्टोन्स भी रिमूव हो गए हैं, इसकी जो यूट्रस थी वो भी रिमूव हो गई है। ये तो अच्छी बात है कि इसकी पता लग गया है एक ही टाइम में दोनों की सर्जरी होंगी, वरना इसको अगर नहीं डायग्नोज होता, सिर्फ स्टोन की सर्जरी करते, तो फिर अल्टीमेटली कुछ दिनों बाद ही बीमार हो जाती, तो फिर इसका यूट्रस भी रिमूव करना पड़ता। तो बेहतर ये होता है कि जब भी अगर आप सर्जरी पे जा रहे हैं तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं, ताकि आपको पता लगे क्या सिचुएशन है। और दूसरा, प्रॉपर हिस्ट्री लेके प्रॉपर एग्जामिनेशन करके आपके सामने ओवरऑल कैट की पिक्चर होनी चाहिए कि आप सर्जरी की तरफ जाएं, तो आपको पहले पता हो कि क्या क्या मसले हैं, और अगर एक सर्जरी के अंदर दूसरे मसला भी कुछ सॉल्व हो सकता है एक मसले के साथ, तो उसको भी साथ ही कर दें।